ब्रेकफास्ट शो एक नई सुबह के साथ और बहुत सारी अच्छी सी मज़ेदार सी बातों के साथ करते हैं आपको खुशामदीद। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल आने वाला कल पूरी दुनिया में मनाया जाएगा इंटरनेशनल विमेंस डे। जब हमने सोचा कि आपके लिए क्या लाया जाए तो हमने कहा एक दिन काफ़ी नहीं है ख़वातीन को सेलिब्रेट करने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए। तो ये पूरा वीक आप देखेंगे, आप उन तमाम ख़वातीन से मिलेंगे जिन्होंने पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त किस्म का इनकलाब लाने में भरपूर हिस्सा जो है वो उनका है। स्पेशली जब हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करना, हाँ, लेकिन पाकिस्तान में कोई इम्पैक्ट लाना, पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना। आज मैं जिन खातून से आपको मिलवाने वाली हूँ वो वैसे तो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। अगर हम मजबूती की बात करें, अगर हम बात करें खुद मुख्तारी की, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि द ग्रेट नेम, द वन एंड ओनली मुसर्रत मिसबा जो हमारे साथ मौजूद होंगी वो यकीनन एपिटोम है, सिंबल है इन अल्फाज का। ना सिर्फ ये, एक चीज़ होती है किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना या खूबसूरती में इजाफा करना, और एक चीज़ होती है जो कि हर इंसान का ख्याल रखे। भला क्या, ना सिर्फ इन्होंने लोगों की खूबसूरती को उजागर किया, इन्हांस किया अपने मेकअप के ज़रिए, अपनी सर्विसेज के ज़रिए, बल्कि वो ख़वातीन जो कि तेज़ाब जर्दी का शिकार थीं उनको भी मदद की। कैसे मदद की कि जब कोई एसिड विक्टिम आप देखते हैं तो उसके लिए इमोशनली बहुत डॉन्टिंग होता है, इमोशनली बहुत तकलीफदेह चीज़ होती है कि अपने जिस चेहरे को, जिस शिनाख्त को वो देखा करती थी शीशे में, अब वो सेम नहीं है और वो ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं है। उस पे उन्होंने काम किया। हम आज उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो फिलैंथ्रोपी का एक एस्पेक्ट है, अच्छा खासा उनका सैलून चल रहा था, अगर वो नहीं भी करती तो हम उनको याद रखते, ये कैसे स्टार्ट हुआ, शुरू कैसे हुआ, हम उनसे जानेंगे। डिप्लेक्स की जो स्माइल अगेन फाउंडेशन है उसका बेसिकली ये काम है, यकीनन कोई ना कोई ऐसा शायद लम्हा, कोई पल उनकी ज़िंदगी में ऐसा आया होगा जब उन्होंने कुछ देखा होगा, उनके दिल को छू गई होगी ये बात और उन्होंने उस पर अमल किया होगा। उनसे आज ये तमाम बातें हम जानेंगे और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसलिए क्योंकि हमने मुसर्रत मिसबा को हमेशा किसी वर्कशॉप में देखा है, किसी कोई इंटरव्यू में देखा है। हम सब क्या उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानते हैं? मैं नहीं जानती। क्या आपको ये बात पता है कि ना सिर्फ ये कि वो एक थोड़े से एक डिफ़िकल्ट फेज से गुजरी जिसमें एक डिवोर्स का लेबल जो एक बहुत बड़ा लेबल होता है उसके साथ काम करना उस ज़माने में जब ये चीज़ नॉर्मल नहीं होती थी, वो फिर बच्चों को रेस करना, ये तमाम चीज़ों को साथ में वो लेकर कैसे चली आपको बिल्कुल बताएंगे। और इसके साथ साथ न्यूज़ आज हमारे पास दिलचस्प किस्म की है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक डच सिंगर हैं एमा हीस्टर्स। एमा हीस्टर्स जो हैं उन्होंने कैफ़ी खलील का जो गाना है कहानी सुनो 2.0 उसको गाया और ख़ूबसूरती से उर्दू में गाया। और ना सिर्फ ये कि उर्दू बड़ी साफ़ थी उनकी, बल्कि ऐसा फील हो रहा था जैसे उनको मतलब भी पता है। और प्यार जब उन्होंने बोला ना तो वो बड़े प्यार के साथ बोला एंड इट इज़ अ हिट। 5.8 मिलियन उनके यूट्यूब पे जो है वो ऑडियंस है एमा हीस्टर्स की। और इसके साथ साथ उन्होंने जो ये कवर था जहाँ ये गाना गाया अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया और इससे हमें पता चलता है कि जो कहानी सुनो 2.0 है ये सिर्फ कोई पाकिस्तानी गाना नहीं है, ये तो इंटरनेशनल एक चीज़ बनी है। सो एक्सट्रीमली प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द पाकिस्तानीज आउट देयर। और इसके साथ साथ जो हमारी दूसरी न्यूज़ है वो भी ज़बरदस्त वाओ कर देने वाली आपको न्यूज़ है। वो क्या है जनाब, एक हैंड मेड एनिमेटेड फिल्म है। एनिमेटेड फिल्म ऐसी होती है ना कि आपने कोई ग्राफिक्स पकड़े कहीं से भी, आपने बस कुछ ग्राफिक्स जो है वो एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बना दिए। नहीं, ये हैंडमेड एनिमेटेड मूवी है जिसका नाम है ग्लास वर्कर। और इसको चाइनीज़ ऑडियंस ने, चाइनीज़ नेटिजन्स ने, यानी जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद किया है। और चाइना में एक यूट्यूब का ऑल्टरनेट एक जिसको हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है बिलीबिली। वहाँ पे 5000 कमेंट्स हैं इसके ट्रेलर के नीचे। इसके अलावा 5,58,000 व्यूज़ हैं इसके। और ये जो जिसकी मैं बिलीबिली की बात कर रही हूँ, जो यूट्यूब के ही एक ऑल्टरनेट किस्म की चीज़ है, वो 70 मिलियन एक्टिव यूज़र्स रखता है डेली। अच्छा, उस्मान रियाज हैं इसके डायरेक्टर और उन्होंने बेसिकली कैसे सोचा इस एनिमेटेड फिल्म के बारे में। वो अब 16 साल पहले इटली गए, उन्होंने वहाँ पर जो है वो
ग्लास ब्लोइंग देखा वेनिस में और उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं ये मूवी बनाऊंगा। लेकिन इस मूवी पे काम 2015 से पहले स्टार्ट नहीं हुआ था, बहुत टाइम लगा। 1 साल की जो है लिटरली रिसर्च के बाद उन्होंने एक रेजिंग हासिल की, फंड रेजिंग उन्होंने ली और ये फंड रेजिंग थी $1,16,000 US की। और इसके साथ साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना हम्बल होने का और ग्रेटफुल होने का मुजाहरा किया। बहुत ही शुक्रगुजार हुए ये तमाम चाइनीज़ नेटिजन्स जिन्होंने इस शो रील को बहुत ज़्यादा सराहा। उन्होंने कहा कि ये मूवी बहुत अच्छी होगी। और एक कमेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ बिली पे एक नेटिजन का, यानी एक चाइनीज़ ऑडियंस मेंबर का। उन्होंने कहा, आई कैन बिलीव this comes from Pakistan. This is real art. Really looking forward to the entire film. और कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम, क्योंकि यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान से ऐसी हैंडमेड ज़बरदस्त किस्म की इनोवेटिव किस्म की एनिमेटेड मूवी निकली है। वेल जनाब, ये थी हमारी न्यूज़। और आखिरी आज की न्यूज़ ये है कि कंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ने वाला है कंस्ट्रक्शन में। हम एक्सपैंड करने वाले कंस्ट्रक्शन को 92%। लेकिन कैसे करेंगे? वेल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का पहला कंक्रीट प्रिंटर इजाद किया है नस्ट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने। और ये जो 3D प्रिंटर है कंक्रीट, वो करता क्या है बेसिकली? वो करता ये है कि आपने कोई डिज़ाइन बनाया, आपने प्रिंट के ऑप्शन पे को सिलेक्ट किया। अब वो डिज़ाइन एक सॉफ्ट हार्ड कॉपी में सिर्फ नहीं निकलेगा, एक पेपर पे नहीं निकलेगा, वो लिटरली 3D, यानी वो उस चीज़ को आपके सामने कंस्ट्रक्ट कर देगा। हाउ अमेजिंग इज़ दैट! इससे लेबर कॉस्ट बचेगी, प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। जो हाई कॉस्ट पहले आती थी कि जो वेस्ट बच जाता था वो नहीं हुआ करेगा। और ये एक फ्यूचर के लिए ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे नस्ट के रिसर्चर्स ने जो है वो डेवलप की है। दैट इज़ सो कूल। इसके साथ साथ आज हम खाने में क्या करने वाले हैं जनाब? इसमें हम बनाने वाले हैं एक ऐसी चीज़ जो आप कहेंगे 10 मिनट में नहीं बन सकती, अगर प्रेप हो तो बन सकती है, गाजर का हलवा। और इसके साथ साथ हम आज क्या जीतें आपके साथ खेल सकते हैं। अगर आप चाहें आप हमें कॉल करके बताइएगा अगर हम आपके साथ खेलें आज क्या जीतें या नहीं, और फिर आप जीतेंगे हमसे इनामात। ब्रेक पे जाने का टाइम है, ब्रेक पे जा रहे हैं। और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गाजर का हलवा, ये 10 मिनट वाला गाजर का हलवा कैसा होगा, खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ब्रेक से फ़ौरन वापस आते ही जल्दी से वापस आ जाइए।